नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारे उत्तराखंड बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड के हरिद्वार में देश की विविधता और स्थानीय उत्पादों को एक छत के नीचे लाने के लिए यूनिटी मॉल का निर्माण तेजी से चल रहा है। आज सचिव आवास विकास आर राजेश कुमार ने हरिद्वार पहुंचकर हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने रानीपुर झाल के पास बन रहे यूनिटी मॉल का स्थलीय निरीक्षण किया। बता दें कि इस मॉल का लगभग 50% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। निरीक्षण के दौरान सचिव ने अधिकारियों को काम में और तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए। इस मॉल में कुल 3 कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, जहां भारत के सभी राज्यों के प्रसिद्ध स्थानीय उत्पादों के साथ साथ उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के विशिष्ट उत्पादों को प्रमोट किया जाएगा। ये मॉल न केवल पर्यटन बल्कि स्थानीय रोजगार के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। तेजी लाने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आज मैंने यहाँ पे निरीक्षण किया है यूनिटी मॉल का। और HRDA की टीम भी साथ है, सेक्रेटरी HRDA भी है साथ में, बाकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है। और इसमें वर्तमान में जो प्रगति है लगभग 45% बताया जा रहा है। काम को तेज़ी से करने के निर्देश दिए गए हैं और भारत सरकार से जो किस्त प्राप्त हुई है वो रिलीज़ कर दिया गया है पूरे तौर पे। उत्तराखंड के डोईवाला की पहचान मानी जाने वाली शुगर फैक्ट्री के भविष्य पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। क्षेत्र में गन्ने की खेती का रकबा लगातार कम होने से किसान और मिल प्रशासन दोनों ही बेहद चिंतित है। कभी 80% किसानों की पहली पसंद रही गन्ने की खेती से अब लोग दूरी बना रहे हैं। जानकारों का मानना है कि बढ़ती लागत, कम समर्थन मूल्य और समय पर भुगतान न मिलने की वजह से किसान अब सब्जी और धान जैसी फसली की ओर रुख कर रहे हैं। लागत के मुकाबले दाम न बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूटती नजर आ रही है। यदि सरकार ने गन्ना मूल्य बढ़ाकर और ठोस प्रोत्साहन योजनाएं लागू कर किसानों को राहत नहीं दी तो न केवल ये फैक्ट्री बंद होंगी बल्कि हजारों मजदूरों और ट्रांसपोर्टरों का रोजगार भी छिन जाएगा। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। जैसे कि आप भी अवगत हैं कि गन्ने की पैदावार कम है, इससे पूरा प्रदेश भी जूझ रहा है। पेड़ी गन्ने की पैदावार कम आई है, उसके अगर हम अनुमान लगाएं तो हम 9-10 के बीच में हम गन्ना सप्लाई कर सकते हैं। 12 लाख का मैंने बताया कि एक तो रकबा घट रहा है और गन्ने की पैदावार कम है सर। विगत वर्षों से गन्ना रकबा घटने का कारण प्लॉटिंग, आबादी का बढ़ना, ये लगातार जारी है और इस साल पेड़ी गन्ने की पैदावार कम आई है। जो डाटा आए हैं नौकेन का सर, मैं अवगत कराना चाहता हूं, हमारी गन्ना समिति डोईवाले की सप्लाई पर डे की औसत सप्लाई है। हरिद्वार से जो गन्ना आता था वहां से गन्ना बहुत कम आ रहा है, उसकी वजह से फैक्ट्री नौकेन में जा रही है। समिति गन्ना विभाग की तरफ से गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार प्रचार प्रसार किया जाता है। तो इस अंधकार में तो है ही। अब प्रॉपर्टी डीलर जिस जमीन की कीमत आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले कम दामों में बिकती थी, आज उसकी करोड़ों रुपए में है। लोग प्लॉट कर बेच रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अपना जो है अपनी व्यवस्था बना रहे, फिर उसके बाद वो ये जब लैंड बिक जाएगी तो कृषि भूमि तो घटेगी, उसी से गन्ने की स्थिति खराब हो रही है। और किसान की तो रीढ़ है गन्ना, अगर इस तरह बराबर घटता रहा तो दिक्कतें तो आनी है। अभी ये है कि नौकैन हो रही है, 6-7 घंटे फिर मिल नौकैन हो रही है, जब सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है, पर्चियां पूरी कट रही हैं, गन्ना ही नहीं है तो कहाँ से कोई पूर्ति हो पाएगी। ये है कि 5-7-10 दिन मुश्किल से, अगर चले तो 10 दिन का मामला बहुत। सरकार को जो रेट बढ़ाने चाहिए, किसान जब प्रोत्साहित होगा तभी आगे बढ़ेगा। हजारों बीघा हर साल जमीन बिक रही है। ये फैक्ट्री वैसे तो बंद नहीं होगी, पर ये जमीन बिकने से बंद होगी। जब जमीन यहाँ कम होगी, गन्ना पूरा पूर्ति नहीं होगी गन्ने की, और बाहर का गन्ना तो तभी आता है जब रेट उसका मतलब कम होता है गन्ने का। जब चरखियों पे रेट ज्यादा होता है तो किसान तो जहां ज्यादा रेट मिलेगा वहीं देगा। वो क्यों बाध्य तो है नहीं बाहर का किसान। हमारे लिए तो मुसीबत है कि यहाँ पे कोई चरखी नहीं है, कुछ नहीं है,
कोई क्रैशर नहीं है, तो हमारी तो मजबूरी है। घर की मुर्गी दाल बराबर, हमें तो जैसे मर्जी बनवा दो, तो हमें तो हमारी मजबूरी, हमें गन्ना है ही देना है फैक्ट्री को, और हम तो 100% गन्ना है ही देंगे। और बाकी बाहर वाले की मर्जी है, जब मंदा रहेगा तो इस फैक्ट्री में आएगा गन्ना, नहीं तो नहीं आएगा। बाहर को यही है कि जमीनें जो बिक रही हैं, बाहर के लोग आके जमीनें ले रहे हैं, उसको रोकथाम लगाई जाए। खटीमा के ग्राम दमगढ़ा से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रशासन की कथित मिलीभगत से 120 एकड़ में खड़ी लहराती फसल को ट्रैक्टरों से रौंदकर नष्ट कर दिया गया। पीड़ित जमींदार का आरोप है कि बिना किसी पूर्व नोटिस के कोर्ट के एक ऐसे आदेश का हवाला देकर जबरन कब्जा कराया गया, जिसका इस जमीन से कोई लेना देना ही नहीं है। स्थानीय लोगों ने इस कार्यवाही को लेकर भारी आक्रोश है और इसे एक गहरी साजिश बताया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस बड़ी कार्यवाही के बाद प्रशासनिक अधिकारी मीडिया के सवालों से बचते नजर आए और अब तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। फिलहाल खेतों में मची इस तबाही के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। खटीमा से ब्यूरो रिपोर्ट। आज माघ पूर्णिमा का पावन पर्व है। इस अवसर पर पुण्य अर्जित करने के लिए तड़के सुबह से ही देश के कोने कोने से श्रद्धालु धर्म नगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हर की पैड़ी के साथ साथ तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। इसी आस्था के साथ श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो। अनुमान है कि आज शाम तक लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य के भागी बनेंगे। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। 3 बजे से चले हुए हैं, अभी आके पहुंचे हैं। हम गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। हमें नहा के बहुत ही आनंद हुआ, बहुत अच्छा लगा। गंगे मैया ने हमारी मनोकामना पूर्ण की है, सभी की ऐसी पूर्ण करे और हम हर बार ऐसे ही आते हैं। बहुत ज़्यादा हमें इस चीज़ का मिला है महत्व। हम जैसे हमारी मनोकामना पूर्ण करी गंगे मैया ने, ऐसी सभी की मनोकामना पूर्ण करे। बहुत अच्छा लग रहा है, नहा के बहुत अच्छा लगा। नहा के बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही मतलब दिव्य महसूस हो रहा है, जैसे माता गंगा की साक्षात कृपा हो रही हो, महादेव की कृपा हो। कहते जब लगी थी पर अब नहीं लग रही, अब ऐसा लग रहा है माता का आशीर्वाद हो। बहुत ही अच्छा नज़ारा, एकदम देखने दिखाने लायक और बेहतरीन। आनंद आ रहा है, पूरा आनंद आ रहा है, भक्ति में है। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में वार्ड नंबर 3 के निवासियों ने क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि काबल सिंह विर्क से मुलाकात की। वार्ड वासियों ने मुख्य रूप से सड़क निर्माण और जल भराव की गंभीर समस्या को उनके समक्ष रखा। आपको बता दें कि नगर पंचायत में वर्तमान में विकास कार्य प्रगति पर है, जिसके तहत स्ट्रीट लाइट, सफाई और नालियों का निर्माण किया जा रहा है। मुलाकात के दौरान अध्यक्ष प्रतिनिधि ने वार्ड वासियों को आश्वस्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को काम में तेजी लाने और जल भराव का स्थायी समाधान करने के निर्देश दिए। वहीं ग्रामीणों ने कुछ नेताओं पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए विकास कार्यों के लिए अध्यक्ष प्रतिनिधि का आभार भी जताया। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। ये हमारा परिवार है, हमारे वार्ड नंबर 3 का। हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे चाचा हैं, बुजुर्ग हैं। मैं सुबह नहीं था, सुबह हमारे मेंबर साहब के साथ आके इन्होंने, यहाँ ईओ साहब भी नहीं थे, तो इनसे गलतफहमी में इन्होंने नारे लगवाए, यहाँ काम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मैंने शाम को बुलाया, समस्या क्या बताओ, हमारा परिवार है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम समस्या का हल कर देते हैं, क्योंकि अपने परिवार को थोड़ी नाराज करना है। तो आज क्या कारण है जो बार बार जो सभासद लोग जो नगर पंचायत में आ रहे हैं? देखो, ये परिवार है, परिवार में झगड़ा होता रहता है। परिवार के अंदर ये तो हमारा अपना है, कोई बात नहीं, वो भी अपने हैं, पराए नहीं है। पर ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि यहाँ आके जुलूस निकालना, उनकी भी बेइज्जती है, क्योंकि नगर पंचायत के मेंबर हैं, उनको भी ऐसे नहीं करना चाहिए। वो हमारा छोटा भाई है, तो उसने हमारा जो भी किया कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सारा परिवार है। हमने तुरंत इनका नाला और इनकी जो रोड है उसका हल किया जाएगा। कोई दिक्कत, हम एक तो रोड नहीं है, नाली नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे बच्चे
ऐसी हालत में जी रहे हैं। जब रोड वोट मांगते हैं तब तो वार्ड मेंबर रात को भी आएंगे, कोई चिकन लेके आएगा, कोई पनीर लेके आएगा। अब कहाँ गए वो, क्यों नहीं आ रहे? इतने दिन हो गए, सामने वार्ड मेंबर हमारे कभी आए ही नहीं। उसके बाद आज आए हम चेयरमैन साहब के पास, इन्होंने बोला हम कर देंगे, मेरी कॉलोनी में मैं कर दूंगा, आए हो अच्छा करा, ये बोला। यही है हमारी मांग ही ये है बस। मेन समस्या रोड की है, रोड है क्या? हमारी रोड और नाली की समस्या थी, जो कि इस समय चेयरमैन साहब से मिलके क्लियर हो गया कि वो बनना ही है। ठीक है। और सुबह हम आए थे चेयरमैन साहब के साथ, वो वार्ड मेंबर के साथ चेयरमैन साहब से मिलने, तो चेयरमैन साहब नहीं मिल पाए थे। खैर इस बार इस समय हमें बुलाया गया और मुलाकात हुई है और आश्वासन दे दिया गया है कि काम होगा और 100% होगा। जी, हमें वार्ड मेंबर ने बोला था कि चलो हम लोग चलते हैं वहाँ पे, और सभी लोग थोड़ा सा बहकावे में भी आ गए थे। अब इनके आपस में क्या चल रहा हमें नहीं पता। ठीक है। खैर हमारे चेयरमैन साहब बहुत अच्छे हैं और पूरा भरोसा है कि वो काम करेंगे और काम होगा 100%। सरोवर नगरी नैनीताल में आज भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। शेर का डांडा स्थित रामलीला मंच पर हनुमानगढ़ी मंदिर के भक्तों और नव सांस्कृतिक सत्संग समिति द्वारा सामूहिक सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पाठ का भव्य आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में स्थानीय निवासियों के साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूजा अर्चना के बाद पूरे क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय हो गया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल और समिति के पदाधिकारियों सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना करना रहा। भक्ति भाव से सराबोर इस आयोजन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों का मन मोह लिया। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां वार्ड नंबर 4 की निर्वाचित सभासद सविता बैरागी ने कुछ साथी सभासदों और प्रतिनिधियों पर उनके फर्जी हस्ताक्षर और सरकारी मुहर के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया। सभासद का आरोप है कि उनकी जानकारी के बिना उनके नाम की फर्जी मोहर और जाली दस्तखत कर जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र भेजा गया। इस मामले में उन्होंने उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की है। सविता बैरागी का कहना है कि सोशल मीडिया पर इस झूठे पत्र को वायरल कर उनकी और नगर पंचायत अध्यक्ष की छवि खराब करने की साजिश रची गई है। एसडीएम ऋचा सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। आ रही थी उस समय उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, और जो भी अगर कोई भी फर्जीवाड़ा हुआ है उनके बयान लिखने के उपरांत जांच के लिए मैंने तहसीलदार मैडम को इसमें आदेशित किया है, और जांच के उपरांत ये क्लियर हो जाएगा कि वो फर्जी साइन से ज्ञापन आया है, किस प्रकार भी आया, तो उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो जिस तरह से प्रस्तावित की। मैडम जाँच कब से शुरू हो जाएगी? जाँच अब अभी ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है, जाँच शीघ्र ही की जाएगी। मैं सभासद प्रतिनिधि हूँ, सभासद सविता बैरागी मेरी वाइफ है, और ये लोग अभी एक पत्र दिए हैं उप जिला अधिकारी में। उस पत्र में ये लोग नगर पंचायत के खिलाफ जो भी लिखे हैं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ना ही इन लोगों ने मुझे कुछ बोला, ना मेरी कोई अनुमति ली, और बिना अनुमति के मेरे वाइफ का मोहर और सिग्नेचर का इन लोगों ने दुरुपयोग करके यहाँ पे उप जिला अधिकारी एसडीएम मैम को दिए हैं। मुझे सोशल मीडिया से ये चीज़ पता चला। सोशल मीडिया के बाद मुझे पता चलने के बाद मैंने अपने एडवोकेट से बात किया कि ये इस तरह से हो रहा है, इस तरह से तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। तो फिर वकील साहब ने बोला कि आप क्या चाहते हो। मैंने कहा मैं एसडीएम मैम को मैं पत्र देना चाहता हूं कि ये सब मेरा दुरुपयोग कर रहे हैं, मेरा मोहर साइन, और कल की डेट में कुछ होता है तो मैं भी बदनाम हो जाऊंगा। मैं तो समाज के सेवा के लिए आया हूँ, मैं दिनेशपुर के सेवा के लिए आया हूँ, शहर के, मैं कोई निजी लाभ के लिए आया नहीं हूँ। और ये लोग यदि कोई निजी लाभ के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, मेरा कोई संयोजकता नहीं है, मैं एकदम अलग हूँ इन लोगों से। कौन से वार्ड, किस जगह पर? वार्ड नंबर 4 दिनेशपुर। क्या हुआ? वहाँ पे कुछ मुद्दे उठाए गए थे, जिलाधिकारी जी को पत्र दिया गया था, तो इसके बारे में मुझे कोई संज्ञान नहीं है, उसके बारे में मुझे पता भी नहीं है, ना मेरे से पूछा गया है। और जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र दिया गया था, मुझे अपने वार्ड का विकास करना है, मुझे नगर पंचायत अध्यक्ष से
बैर नहीं मोड़ना है, क्योंकि उनके विपक्ष में मुझे नहीं जाना है। मुझे खाली हमारे नगर का विकास ही चाहिए। जो मेरे साइन और मोहर का इस्तेमाल किया गया है वो मेरा साइन और मोहर नहीं है। इसके बारे में मुझे नहीं पता है किसने किया है, मगर फोटो में जैसे मैंने देखा है कि मेरा साइन भी है और मोहर का भी इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि किसने किया है। तो अब क्या फिलहाल? अब इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए लिखित में मैंने शिकायत दिया है कि ये मेरा साइन मोहर नहीं है। इसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। आ रही थी उस समय उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है और जो भी अगर कोई भी फर्जीवाड़ा हुआ है उनके बयान लेने के उपरांत जांच के लिए मैंने तहसीलदार मैडम को इसमें आदेशित किया है और जांच के उपरांत ये क्लियर हो जाएगा कि वो फर्जी साइन से ज्ञापन आया है, किस प्रकार भी आया, तो उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो जिस तरह से प्रस्तावित की। मैडम, जांच कब से शुरू हो जाएगी? जाँच अब अभी ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है, जाँच शीघ्र ही की जाएगी। मैं सभासद प्रतिनिधि हूँ। सभासद सविता वैरागी मेरी वाइफ है और ये लोग अभी एक पत्र दिए हैं उप जिला अधिकारी में। उस पत्र में ये लोग नगर पंचायत के खिलाफ जो भी लिखे हैं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ना ही इन लोगों ने मुझे कुछ बोला, ना मेरी कोई अनुमति ली, और बिना अनुमति के मेरे वाइफ का मोहर और सिग्नेचर का इन लोगों ने दुरुपयोग करके यहाँ पे उप जिला अधिकारी एसडीएम मैम को दिए हैं। मुझे सोशल मीडिया से ये चीज़ पता चला। सोशल मीडिया के बाद मुझे पता चलने के बाद मैंने अपने एडवोकेट से बात किया कि ये इस तरह से हो रहा है, इस तरह से तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। तो फिर वकील साहब ने बोला कि आप क्या चाहते हो। मैंने कहा मैं एसडीएम मैम को मैं पत्र देना चाहता हूं कि ये सब मेरा दुरुपयोग कर रहे हैं, मेरा मोहर साइन, और कल की डेट में कुछ होता है तो मैं भी बदनाम हो जाऊंगा। मैं तो समाज के सेवा के लिए आया हूँ, मैं दिनेशपुर के सेवा के लिए आया हूँ, शहर के। मैं कोई निजी लाभ के लिए आया नहीं हूँ। और ये लोग यदि कोई निजी लाभ के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, मेरा कोई संयोजकता नहीं है। मैं एकदम अलग हूँ इन लोगों से। कौन से वार्ड, किस जगह पर? वार्ड नंबर 4 दिनेशपुर। क्या हुआ? वहाँ पे कुछ मुद्दे उठाए गए थे, जिलाधिकारी जी को पत्र दिया गया था, तो इसके बारे में मुझे कोई संज्ञान नहीं है, उसके बारे में मुझे पता भी नहीं है, ना मेरे से पूछा गया है। और जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र दिया गया था। मुझे अपने वार्ड का विकास करना है, मुझे नगर पंचायत अध्यक्ष से बैर नहीं मोड़ना है, क्योंकि उनके विपक्ष में मुझे नहीं जाना है। मुझे खाली हमारे नगर का विकास ही चाहिए। तो जो मेरे साइन और मोहर का इस्तेमाल किया गया है वो मेरा साइन और मोहर नहीं है। इसके बारे में मुझे नहीं पता है किसने किया है, मगर फोटो में जैसे मैंने देखा है कि मेरा साइन भी है और मोहर का भी इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि किसने किया है। तो अब क्या फिलहाल? अब इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए लिखित में मैंने शिकायत दिया है कि ये मेरा साइन मोहर नहीं है। इसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। आ रही थी उस समय उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है और जो भी अगर कोई भी फर्जीवाड़ा हुआ है उनके बयान लेने के उपरांत जांच के लिए मैंने तहसीलदार मैडम को इसमें आदेशित किया है और जांच के उपरांत ये क्लियर हो जाएगा कि वो फर्जी साइन से ज्ञापन आया है, किस प्रकार भी आया, तो उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो जिस तरह से प्रस्तावित की। मैडम, जांच कब से शुरू हो जाएगी? धर्मनगरी हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जिलाधिकारी के निर्देशों पर शुरू किया गया व्यापक स्वच्छता अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने बताया कि दिसंबर माह से शुरू हुई ये मुहिम जनवरी के बाद अब फरवरी में भी पूरे जोश के साथ जारी है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल कूड़ा हटाना है, बल्कि जनपद के साथ हर नागरिक को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। सीडीओ ने जानकारी दी कि अभियान को सफल बनाने के लिए आम जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इसके तहत रविवार को भी विशेष सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रशासन का मानना है कि स्वच्छता को आदत बनाकर ही बीमारियों से बचा जा सकता है और एक स्वस्थ समाज की नींव रखी जा सकती है। हरिद्वार को स्वच्छ जनपद बनाने के लिए अब गांव से लेकर शहर तक अधिकारियों और जनता कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। हमारे जनपद में शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी नवंबर के द्वितीय पक्ष से जो है बृहद सफाई अभियान चलाया जा रहा है और संपूर्ण जनपद को, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, उनको निर्मल स्वच्छ सुंदर बनाए रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो है जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के सतत पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और उनकी सहभागिता से पूरी जन समुदाय को सम्मिलित करके जो है ये बृहद सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी पंचायतों में जो है सभी विभागों के सहयोग से, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वहाँ के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और जो जन समुदाय है उनकी बृहद सहभागिता से संपूर्ण जनपद को
स्वच्छ सुंदर बनाए रखने के लिए सफाई अभियान चल रहा है। और आज देखिए रविवार को भी जो है ये हमारा सफाई अभियान दिसंबर माह से और ये अब हम जनवरी के बाद हम फरवरी में प्रवेश कर रहे हैं। लगातार चल रहा है और इसमें हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो है कि पूरे हरिद्वार शहर को, पूरे हरिद्वार जनपद को हमें स्वच्छ साफ सुथरा रखना है। तो इसमें एक अवेयरनेस भी हमें बढ़ानी है, जन जागरूकता भी बढ़ानी है और इसमें काफी पब्लिक पार्टिसिपेशन हमें मिल रहा है। और इसके तहत हम जो अभियान ये चला रहे हैं उसमें संडे को भी अभियान जन सहभागिता के साथ चलाया जा रहा है। सफाई से कई फायदे हैं। एक तो हम जो बीमारियां हैं उनसे हम दूर रहते हैं। स्वच्छता जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और ये हमारे आदत में आ जानी चाहिए। हमारे जनपद में उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।